फिर से मैं उन बच्चों को जगाना चाह रही हूं जिन्होंने टेंस का टॉपिक नहीं पढ़ा है, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी मुझे ध्यान से सुन लेना तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है? टेंस देखते ही आधों को तो चक्कर आ जाते हैं, टेंस शब्द देखते ही ये कब पीछा छूटेगा इससे। जवाब है कभी नहीं, सीखने के बाद हमेशा के लिए छूट जाएगा। डायरेक्ट से कहां जाएंगे? इधर डायरेक्ट स्पीच लिखूंगी और इधर इनडायरेक्ट। सुनो ध्यान से, डायरेक्ट स्पीच में आपने ये चेक करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है या सेकंड। ये तो कर लोगे, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब तो हमें आती हैं, है ना? आती है ना? कंफर्म कर रही हूं। डायरेक्ट स्पीच में हमें चेक करना है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट कर दो सेकंड में और सेकंड को कन्वर्ट कर दो हैड प्लस थर्ड में। इसके अलावा कोई भी वर्ब दिखे तो सेम टू सेम छोड़ दो। कर पाओगे? फर्स्ट फॉर्म जहां जहां दिखेगी क्या बनानी है? सेकंड जहां जहां दिखेगी क्या बनानी है? इसके अलावा कोई भी दिखेगी तो क्या करना है? छेड़ना ही नहीं। जैसी डायरेक्ट में वैसी की वैसी। क्या हम समझ पाए? ये टेंस चेंज का शॉर्टकट है बेटा। जब भी आज तक मैंने नरेशन पढ़ाई है ना, सबसे पहले ये 3 चेंज सिखाए हैं, चाहे मैंने कहीं भी पढ़ाई हो, किसी भी बैच में पढ़ाई हो, क्योंकि जब तक ये 3 चेंज नहीं आए ना, नरेशन आ ही नहीं सकती। समझ गए? तो फर्स्ट फॉर्म को किस में बदला और सेकंड को किस में बदला? अगर मैं आपको बोलूं डायरेक्ट स्पीच में कम है तो इनडायरेक्ट में क्या ढूंढोगे? और डायरेक्ट में केम है तो हैड कम, और अगर डायरेक्ट में हैड कम है तो सेम टू सेम हैड कम। अगर डायरेक्ट में कैन है तो कुड। कह रहे हैं सेम। कैन फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में बदलेगी ना, तो सेकंड फॉर्म क्या है? कुड है। दिमाग से बैठा करो मेरी क्लास में, मैं पूछती रहती हूं, आदत डाल लो अब। मे की सेकंड फॉर्म यानी मे दिखेगा तो कौन सा ऑप्शन ढूंढोगे? शेल दिखेगा तो कौन सा ऑप्शन ढूंढोगे? पूरी उम्मीद थी मुझे, वुड ढूंढना, वुड वुड जान के ही पूछा मैंने, थोड़ा दिल संभल गया होगा, फिर तोड़ दें। शेल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, विल की सेकंड फॉर्म भी वुड होती है, इसीलिए अंग्रेजी नकली होती है। शेल और विल दोनों का पास्ट वुड होता है, शुड कभी भी नहीं होता। बहुत से बच्चों को लगता है ये शेल का सेकंड फॉर्म शुड है, कभी नहीं आएगा, पूरे नरेशन में नहीं आएगा ऐसा। शेल का सेकंड फॉर्म वुड है, इसीलिए तो मेरी कदर है थोड़ी बहुत। शेल की थर्ड होती ही नहीं है, किसी भी मॉडल की थर्ड फॉर्म नहीं होती। या तो मॉडल फर्स्ट फॉर्म में होते हैं या सेकंड फॉर्म में। अगर थर्ड फॉर्म लगानी पड़े तो क्या करें? जैसे यहां लगानी पड़ेगी, तो किसी भी मॉडल के साथ हैव लगने के बाद थर्ड फॉर्म आ सकती है। समझाती हूं। मैंने कहा यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड, आपको मेहनत करनी चाहिए। फिर मैंने कहा यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए थी। समझ गए? तो जब मॉडल पे थर्ड फॉर्म बिठानी हो, पास्ट बनाना हो, तो हैव बीच में लगा देना। अदरवाइज मॉडल्स अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, हमेशा। कहीं पे भी मॉडल आएगा पहली फॉर्म लेगा, जब उसको पास्ट करना हो ना, सिर्फ तब क्या लगता है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वो भी उस मॉडल का जिसका पास्ट का भी पास्ट करना है। नहीं तो हमें पता है शेल की सेकंड फॉर्म क्या है? वुड, पर फिर पास्ट करना पड़े तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। कैन की सेकंड फॉर्म क्या है? कुड, फिर पास्ट करना पड़े तो कुड हैव थर्ड फॉर्म। ऐसे होता है। ठीक है बच्चों? और क्वेश्चन पूछने का ये फायदा होता है, नहीं तो मैं ये कॉन्सेप्ट बताती ही नहीं, मैं इतना सा बता के आगे बढ़ जाती। उसने पूछा तो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। ये फैक्ट है। हम टॉपिक के आसपास ही रहते हैं, कोई सामने से पूछे तो टॉपिक से बाहर निकल आते हैं, नहीं तो उस टॉपिक के अंदर ही चलती रहती कहानी। इसलिए क्वेश्चंस पूछने भी जरूरी है। ये फैक्ट है, हर टीचर ऐसा ही करता है। किसी भी टीचर को देखना, एक रिदम पे चलेगा, वो रिदम से तब हटेगा जब सामने वाला कुछ पूछेगा। तो हमेशा पूछा करो, इंटरेक्ट किया करो। पूछता एक है, सीखते सब हैं, इसलिए।